भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको अपोज करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 से लेकर 24 तक जो टर्माइल को फेस किया, जो खस्ताहाली को फेस किया, और जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, यानी कि यहाँ की लैंड को प्रोटेक्ट किया जाए सब्जेक्ट टू जम्मू कश्मीर के लोगों तक ही, और जम्मू कश्मीर की जो जॉब्स हैं, जो आज लाखों की तादाद में जम्मू का युवा अनएम्प्लॉयड है, कश्मीर का युवा अनएम्प्लॉयड है, तो उनके जॉब के राइट्स को प्रोटेक्ट रखा हुआ था इस स्टेटहुड के दर्जे के मुताबिक। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की जमीन को प्रोटेक्ट किया जाए, जम्मू कश्मीर के जॉब्स को जम्मू कश्मीर की युवा के लिए प्रोटेक्ट किया जाए? तो क्या आप लोग इनकी मुखालफत करते हैं? इस जम्मू कश्मीर की युवा के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपको इतनी नफरत है कि आप बिहार को यहां बैठाना चाहते हैं, यूपी को यहां बैठाना चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए आपको बड़ी पेन है, दर्द है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई दर्द नहीं है। आज जम्मू कश्मीर की जो असेंबली लगी है उसमें आज एक अहम फैसला लिया गया, जो एक बिल पेश हुआ, जो पास हुआ स्टेटहुड को लेकर के। बातचीत करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे जुल्करनैन चौधरी साहब मौजूद हैं और उनके साथी मौजूद हैं। जुल्कर साहब, आज जो बिल पास हुआ है स्टेटहुड को लेकर के, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपोज भी किया और प्रोटेस्ट भी देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर, कैसे देखते हैं? अरफात साहब, बहुत शुक्रिया इससे पहले के इंटरव्यू की और आज के इस मुद्दे पे बातचीत शुरू हो। मेरे कुलीग हैं जमील चौधरी साहब, ये हमारे अजय जी हैं, ही इज़ फ्राम बटोत, और ये राकेश जी हैं, ये छम जोड़ियाँ से ताल्लुक़ रखते हैं अखनूर से जी। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने आज जो रेजोल्यूशन पास किया है, इसके ऊपर हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले सुरेंद्र चौधरी साहब ने इस बिल को असेंबली में रखा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको सपोर्ट करके इसको पास किया। एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी के 28 MLAs ने इसको अपोज किया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको अपोज करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 से लेकर 24 तक जो टर्माइल को फेस किया, जो खस्ताहाली को फेस किया, और जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, यानी कि यहाँ की लैंड को प्रोटेक्ट किया जाए सब्जेक्ट टू जम्मू कश्मीर के लोगों तक ही, और जम्मू कश्मीर की जो जॉब्स हैं, जो आज लाखों की तादाद में जम्मू का युवा अनएम्प्लॉयड है, कश्मीर का युवा अनएम्प्लॉयड है, तो उनके जॉब के राइट्स को प्रोटेक्ट रखा हुआ था इस स्टेटहुड के दर्जे के मुताबिक। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की जमीन को प्रोटेक्ट किया जाए, जम्मू कश्मीर के जॉब्स को जम्मू कश्मीर की युवा के लिए प्रोटेक्ट किया जाए? तो क्या आप लोग इनकी मुखालफत करते हैं? इस जम्मू कश्मीर की युवा के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपको इतनी नफरत है कि आप बिहार को यहाँ बैठाना चाहते हैं, यूपी को यहाँ बैठाना चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए आपको बड़ी पेन है, दर्द है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई दर्द नहीं है। ये सवाल बनता है हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और अफसोस होता है कि आप कितनी तबाही चाहते हैं, कितनी बर्बादी चाहते हैं जम्मू कश्मीर की। क्या जम्मू कश्मीर जो गुलदस्ता है और जो हमारा स्पेशल स्टेटस है, इसको जो आदमी ये कहता है, जो इसका मतलब ये हुआ हम खुद ही अपने नहीं हैं, तो हम दूसरों की क्या ताकत, दूसरों की जिम्मेदारी किस तरीके से संभालेंगे? लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन तमाम लीडर्स को अबव पार्टी पॉलिटिक्स, जिन्होंने आज एक आवाज़ में इस रेजोल्यूशन को पास किया है, और हमें ये पूरी उम्मीद है कि इस रेजोल्यूशन के ऊपर भी, जहां मैंने पहले भी कहा आपसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में ये आ चुका है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने यह कहा है कि स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अपोजिशन किस काम की? मीनिंग दियर भाई कि आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी एक आईना दिखा रहे हैं। आप अपनी सोच और अपनी राजनीति और आपका जो गलत फैसला है उसको तस्लीम करने के लिए आज भी तैयार नहीं, जब आपने लोगों को मौका नहीं दिया, जब आपको आज लोगों ने मौका नहीं दिया कि आप असेंबली के अंदर इख्तिदार में आते, पावर में आते, जहां आप दावे कर रहे थे 50 के पार के,
वहां तो आप 29 से ऊपर नहीं चढ़ पाए। अब पूछिए, ये बाशऊर लोग, पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ जम्मू से हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, एंड एवरी एडवोकेट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एरिया। इनकी एक अपनी सोच होती है कि आप नहीं चाहते कि जम्मू को उसका हक, उसका दर्जा दिया जाए। यही बात थी कि लोगों ने 29 तक महदूद रखा, वरना 40 के पार हो जाते। अरफाज साहब, ये फैसला जम्मू के डोगरा समाज को पसंद नहीं है। आज मैं देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले नारे लग रहे थे जम्मू के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आवाज उठा रहे थे इस रेजोल्यूशन की मुखालफत कर, लेकिन लोग नहीं है उनके साथ। कितने लोग उनके साथ सामने आए हैं? कोई उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। क्या जम्मू का डोगरा समाज, जहां भी देख रहे थे आप युवा राजपूत सभा वाले लोग, मेरे भाई यहाँ डिमांड कर रहे थे कि स्टेटहुड को रिस्टोर करो, की ना उन्होंने डिमांड, कितने बड़े बड़े इशू उन्होंने हाईलाइट किए। उन्होंने कहा ना, सरोवर में जो टोल प्लाजा लगा है वो गलत लगा है। महाराजा हरि सिंह की जो छुट्टी का जो जिस जोर और जबरदस्ती से उनको डिक्लेयर करवानी पड़ी, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में भी स्लोगन लगे ना। तो क्या जम्मू का डोगरा समाज इसकी खिलाफत करता है? नहीं करता, क्योंकि उनको एहसास हो चुका है कि जब तक हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं होगा। आज मैं मंडी में जब जाता हूँ, सब्ज मंडी की अगर हम बात करें, ये हमारे साथ में जानीपुर की मंडी, आपको कोई लोकल यहाँ पर नहीं दिखेगा, सारे लोग बाहर से काम कर रहे हैं। मैंने कई बार गिनवाया, आप जाइए, एम्स एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना है, एक बड़ी जद्दोजहद के बाद, जिसके लिए हमारे वुकला ने, बार एसोसिएशन जम्मू ने कई दिन एजिटेशन किया, और उसके बाद हमें एम्स हॉस्पिटल जम्मू को मिला। मैं जब विजिट किया, हमने देखा कि यहाँ सिक्योरिटी कौन है। आपके जम्मू प्रोविंस के लोगों को या कश्मीर के लोगों को तो सिक्योरिटी का एम्प्लॉय नहीं बनाया, सारे पंजाब से लाके यहाँ पर सिक्योरिटी भी उनके हवाले की है। डॉक्टर बाहर के हैं, इंजीनियर बाहर के हैं, स्टाफ सारा बाहर का है। हमें कोई गिला नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है तो बाहर से लोग आएंगे, लेकिन एक ड्यू रिप्रेजेंटेशन यहाँ के लोगों को, कोई 30% का तो क्राइटेरिया में तो इनको रखना चाहिए। इसी तरह आप आईआईटी की बात करें तो क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं को आईआईटी में रोजगार नहीं मिलना चाहिए? पीएचडी लोग हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, लेकिन आप बाहर के, कोई सिस्टम होता है, कोई रिप्रेजेंटेशन तो इनकी होनी चाहिए। बात करने वाला कोई नहीं है। आईआईएम बना, लेकिन बाहर के लोग यहाँ लगे हैं। हमारे लोग जाएंगे कहाँ पढ़ लिख के? किस चीज के ऊपर इनका रोजगार रहेगा? डेंग साहब मुझे बताइए, यह जम्मू के 28 एमएलए बताएं, इनके पास क्या ऐसा तरीका है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का सर और उनका छत जो है वो छीना जा रहा है, उनके घर तोड़े जाते हैं, उनका मकान छीने जाते हैं कि जनाब ये क्यों यहाँ पर घर बनाया? लेकिन बाहर के लोगों का आप वेलकम करना चाहते हैं। उन्होंने तो नहीं आपको वोट दिए, आपको तो वोट जम्मू के लोगों ने देकर जितवाया है कि हमारे बच्चों का आप फ्यूचर सिक्योर करेंगे। तो किस तरह सिक्योर करेंगे? आज जम्मू कश्मीर का बच्चा इस बात को एहसास कर गया, उसने जो टर्माइल को फेस किया कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर, जिसके 3 टुकड़े किए गए, अब तीसरा करवाने की साजिश की जा रही। हमारा दाएं और बाएं बाजू था लद्दाख, ले एंड करगिल, आज वो हमसे जुदा होकर यूनियन टेरिटरी बन गया। आज आप देख रही है, उनका लीडर दिल्ली के अंदर लद्दाख हाउस में प्रोटेस्ट पे बैठा है। उनकी डिमांड्स देखिए कि 6 शेड्यूल में हमें लाया जाए। वो ये कह रहे हैं हमें स्टेटहुड दीजिए, हमें हाई कोर्ट का बेंच स्पेशल दिया जाए। आज वो एक जो हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा जो हमारे लोग हमारे साथ थे, आज उनको हमसे जुदा किया। आज आप कहते हैं जम्मू को अलग कर दीजिए। क्या आप किसी और की ताकत या किसी और की सरपरस्ती या किसी और गवर्नमेंट को क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे? आप इस कैपेबल बन जाएं कि लोग तमाम ये कहें कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक की बात करते हैं, तो फिर तो इनको पूरा मौका मिलेगा। फिर तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 के पार वो पहुंच गए, आज उनके साथ लोग आ गए, तो कल आने वाले वक्त में अगर ये लोगों के हित में बात करेंगे, लोगों के जज्बात की कदर करेंगे, लोगों के सेंटीमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, लोगों के राइट्स को यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं। डेंग साहब, जब भारतीय जनता पार्टी का जम्मू से चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? लोगों के हाथ में ताकत है। आज उमर साहब को 10 साल के बाद मौका मिला, तो 10 साल के बाद कोई भारतीय जनता पार्टी का भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आप क्या लोगों की गर्दन कटना चाहते हैं? रोजगार उनसे छीन लिया, जमीन उनकी उनसे छीनी जा रही है, आप कहते हैं नहीं ये सारा फैसला ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहता है ये फैसला तो गलत है, आप तो जम्मू कश्मीर के लोगों का स्टेटहुड का दर्जा उनको वापस दीजिए। तो कहने की ये बात है कि किसी बात को, किसी हक को तस्लीम करना चाहिए। आखिर आप कब तक ये कहते रहेंगे जिस चीज को पूरे जम्मू कश्मीर की जनता ने ये तय किया है कि ये फैसला
गलत है, सरासर गलत है। आप हमारा स्टेटहुड नहीं ले सकते थे। आप जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल दर्जा है और जो हमारे लैंड के और जो हमारे जॉब के राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है तो आपका ये स्टैंड किस काम का? आप क्या दिखाना चाहते हैं? जम्मू की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति इसी लिहाज पर करनी है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे लिहाज राजनीति करनी है। हम सारे लोग, पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठे तरीके से रह रहा है, आगे भी रहे। मैं चाहता हूं कि ये इस किस्म की बुनियाद के ऊपर इस किस्म की राजनीति ना करें। लोगों के हित में, लोगों के काम पिछले 10 साल में तो करवा नहीं सके। क्या हुआ 10 साल में? कोई एक चीज बता दें कि हमने यहाँ पर बनाई है। वही सेंटर के जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे वो कंप्लीटेशन की स्टेज पर पहुंचे हैं। लेकिन ये कहना कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की हुई, कोई तरक्की नहीं हुई। नुकसान हुए, परेशान हुए और टर्माइल से लोग। आज तजारत कहाँ है? आज जम्मू के होटल्स की हालत देखिए अरफाज साहब क्या है। आज जम्मू के टूरिज्म की हालत देखिए क्या है। आज मुझे बताइए, जो ट्रेन आ रही है सीधी कटरा और कटरा से सीधी वापस दिल्ली जा रही है, बड़े बड़े होटल जम्मू के बंद पड़े हैं। उनकी क्या हालत है? एक मैं कल देख रहा था, हाईवे के ऊपर वो 17 माइल्स था, जम्मू से लोग फंक्शन करने वहां जाते थे, वो भी क्लोज करा दिया आपने। अगर बैंक का पैसा देना है, मैं नहीं जानता उसका ऑनर कौन है, कि बैंक का पैसा नहीं दिया इसलिए बैंक ने उसको क्लोज किया। बिल्डिंग सड़ रही है, अगर वो बिल्डिंग रहेगी, वो होटल चलेगा तो इनको भी पेमेंट मिलेगी। आज के इस मौका के ऊपर मैं मुबारकबाद पेश करूंगा और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो ताकि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले और यहाँ पर अमन व अमान आए, सरकार के हाथ में पावर आए। अदरवाइज इस इलेक्शन करवाने की कोई जो जो रिजल्ट्स हैं वो किसी काम के नहीं। अगर पावर ही नहीं है हमारे लोगों के पास, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसकी सरकार बनी है आज, तो अगर उनके पास पावर नहीं है तो वो पावर के बिना क्या काम करेंगे? पावर तभी आएगी जब स्टेटहुड रिस्टोर होगा, तभी ये लोग जो चुनकर सामने आए हैं, जो सरकार बनी है, वो लोगों के मसले और मसाइल का हल कर पाएगी। और हम चाहते हैं कि जल्दी से बातचीत शुरू हो और स्टेटहुड का दर्जा जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को दिया जाए। तो यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट अजय जी हैं, एडवोकेट राकेश जी, इनसे भी बात करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप इस हक में हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए? और अगर आप उस हक में हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे आज असेंबली में पहुंचे थे, अपोज कर रहे हैं और सड़कों पे भी हैं, यहाँ पे जो नेता हैं उनके, वो किसको लेके अपोज कर रहे हैं? क्योंकि उनके अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी तो कहा है कि स्टेट खुद का दर्जा जो है वापस दिया जाएगा, फिर अपोजिशन क्यों? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ। जैसा कि मेरे सीनियर्स जुल्कर सर ने कहा है कि असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने के लिए, तो मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि इसका समर्थन करें ताकि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड जो रिस्टोर हो सके और हमारे जो ज़मीनी राइट्स हैं, जहाँ हमारे जो और भी बहुत से मसले हैं, जॉब के राइट्स, जैसे अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे, उनकी एज ओवर हो रही है और बहुत से मसले पेंडिंग पड़े हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो स्टेट की गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि स्टेटहुड जो रिस्टोर हो। और ये जो बीजेपी वाले जहाँ बाकी जो ये अपोज कर रहे हैं, तो इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। इन्होंने पहले ही हमारे जो राइट्स हैं ख़त्म किए हैं, स्टेट को ख़त्म किया है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ सभी जितने भी हमारे अभी रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो भी बाकी अवाम है, तो ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है असेंबली में, इसका भरपूर समर्थन करें और जल्दी से जल्दी जो स्टेटहुड रिस्टोर हो। आप भी इस फेवर में हैं? यस सर, ऑफ कोर्स ये एक अच्छा स्टेप लिया है जो गवर्नमेंट, जो हमारी नई चुन के गवर्नमेंट आई है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो पिछले 10 साल से जो फेस कर रहे हैं, स्पेशली जो यूथ जम्मू एंड कश्मीर का काफ़ी एजुकेटेड, पढ़े लिखे जो हैं, बेरोज़गार जो हैं, उन्होंने सफ़र किया है। इसमें जो है कि यूथ को जो है देखा नहीं गया पिछले 10 साल से। उन्होंने अपना पढ़ने के लिए इतना टाइम लगता है, 10-10, 15-15, 20-20 साल उनको एक दरकिनार कर रखा है। तो जल्दी से जल्दी स्टेटहुड जो है रिस्टोर होना चाहिए और ये जो रेजोल्यूशन जो है इसका सबको वेलकम करना चाहिए और इसका साथ देना चाहिए। ये जो बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं इसको, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर वो तो करेंगे ही अपोज, अपोजिशन का काम है अपोज करना, बाकी जो है फेवर में तो हैं बंदे सर। नहीं, ऐसा क्या गलत है इसमें जिसको अपोज किया जाए? क्योंकि अपोजिशन का काम है जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको अपोज करना, ना कि जो सही हो रहा है, स्टेट के हक में हो रहा है, तो उसमें क्या अपोजिशन है? सर अपोजिशन तो बोलेगा ही सर, अब इसमें क्या बोल सकते हैं।
जमील भाई कहाँ गए? जी, जमील जी, भाई सर। आप बताएं मेरे को, क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा और कैसे देखते हैं आज ये बिल पास हुआ है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और हमसे यहाँ पे बात की। यहाँ पे हमारे सब जितने भी यहाँ पे हमारे सीनियर वकला यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बताया इसके रिगार्डिंग। अब अगर हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर वो कुछ भी यहाँ पे कुछ इस स्टेट की बेहतरी के लिए कर रही है, तो हम सबको उसका वेलकम करना चाहिए। देखो, 10 साल, पिछले 10 सालों से हमने इतनी मीन्स के मैं अगर गिनने बैठूं तो बहुत टाइम चला जाएगा। क्या क्या मैं बताऊं आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ज़ीरो पे है, अगर हम अपने हेल्थ सिस्टम की बात करें तो ज़ीरो पे है। अब अगर हमारी यहाँ पे स्टेटहुड अगर वापस आती है, हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटली राइट्स हैं, अगर वो हक हमें मिले यहाँ पे, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना। अगर यहाँ पे हमारी यहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने ये आज जो स्टेप लिया, तो वो मैं पर्सनली अपने दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ये स्टेप जो है ये लिया। ये बहुत अच्छा है, हमारी स्टेटहुड के लिए अच्छा है, हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। अगर यहाँ पे बीजेपी जो पार्टी है, अगर वो इसका अपोज कर रहे हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो जम्मू के ही तो हम लोग हैं ना, हम जम्मू के लोग हैं। अगर हमारे वेल बीइंग के लिए वो कुछ कर रहे हैं, इसमें गलत कहाँ पे है? अब वो क्या सोच के इसको अपोज कर रहे हैं, तो मुझे तो उसके बारे में कोई समझ नहीं है। और दूसरी बात ये बताऊं कि हमारी जो यहाँ पे जो जितने भी हमारे यहाँ के जो एमएलए गए हैं वहाँ पे जो अपोज कर रहे हैं, तो जहाँ तक मैं बीजेपी सोच वाले। पा रहा हूँ, बीजेपी वाले जो मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, इन्होंने ये ऐसा डिसाइड कर लिया है कि जो हमारी इलेक्टेड जो गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ भी स्टेप लेगी, जम्मू के वेल बीइंग के लिए लेगी, जम्मू एंड कश्मीर के वेल बीइंग के लिए लेगी, तो इन्होंने बस उसको अपोज करना है। इन्होंने ये नहीं सोचना कि ये हमारे बेहतरी के लिए है या गलत है ये। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसको अपोज नहीं करना चाहिए, हम जम्मू कश्मीर के सब लोगों को इसका वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल। जी जी। बिल्कुल भाई, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, ये बिल आज जो असेंबली में पास हुआ, लाया गया, अब इसको अप्रूवल जो है वो एलजी साहब ने देना है, कितना आसान रहेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर इसको अपोज कर रही है, सड़कों पे है, तो सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं के भेजे हुए एलजी साहब है, तो क्या वो इस बिल को अप्रूवल देंगे? ये बिल नहीं है, रेजोल्यूशन है, और रेजोल्यूशन जब ये पास हो गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले 10 साल से लगभग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी यहाँ पर हैं, और उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग किस शिद्दत के साथ ये डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन हो, यहाँ के लोगों की चुनी हुई सरकार सामने आए, और आज जिस मकाम पर हम पहुँचे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इसको अप्रूव करेंगे, और ये रेजोल्यूशन बहुत जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचेगा और इसके ऊपर कोई फैसला होगा। नहीं फैसला होगा तो सरकार बड़ी पावरफुल तरीके के साथ अपनी इस डिमांड को, इस रेजोल्यूशन को प्रोजेक्ट कर सकती है। हालांकि हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, उस आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होनी है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा यहाँ इलेक्शन हुआ। कहा था सितंबर से पहले इलेक्शन करवाइए, सरकार ने जो इलेक्शन यहाँ करवाया है ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक यहाँ पर हुआ है, उस आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन है, और उसमें टाइमलाइन अरफाज साहब फिक्स था कि बिफोर सितंबर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टेटहुड वापस दो, पर टाइमलाइन फिक्स नहीं है, दैट्स वाई ये डिले हो रहा है। अब रेजोल्यूशन पास होने से और मजबूती मिली है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतना चाहती है, और अब और देरी ना की जाए। मैंने पिछले दिन भी आपसे शायद बात करते हुए कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देने के बाद इलेक्शन होता, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो अत्याचार इन द शेप ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज करने की बात की जा रही है, जो यहाँ पर पानी के बिल लगाए जा रहे हैं, जो बिजली के बिल यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, जो लोगों की ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं किया जा रहा, जो एसआरओ की फाइलें लोगों की सेक्रेटेरिएट के अंदर पेंडिंग है पिछले 8-10 साल के अंदर, जिनके लवाकिन गुजर चुके हैं, घर में खाना खाने के लिए नहीं है, उन फाइलों के ऊपर अगर ये बैठे नहीं रहते, तो मुझे लगता है अगर ये सारे काम करने के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होता, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 50 से पार होती, आज ये सरकार बनाते। लेकिन लोग दुखी थे इन तमाम मुद्दों से, जो उनके हल नहीं हुए, जो उनका था वो भी उनसे छीन लिया। ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की रियासत थी, ये डोगरा समाज की रियासत थी, ये जम्मू के डोगराज की रियासत थी, यहाँ पर उनकी रूलिंग होती थी, यहाँ पर उन्होंने रूल किया। ये महाराजा हरि सिंह की रियासत जब से छीनी हुई है, तब से जम्मू का डोगरा खुश नहीं है। आज आप देख लीजिए
कि लोग कितने परेशान थे, उसकी वजह है कि ये 29 पर अटके, वरना 50 पार हो जाते। यही काम अगर करने से पहले, करने के बाद इलेक्शन हुआ होता और ये अकल ने काम किया होता तो शायद आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्यों, चीफ मिनिस्टर जम्मू का बन सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन लोगों ने ताकत नहीं बख्शी। इसी वजह से नहीं बख्शी कि लोगों को गुजर और पहाड़ी के नाम पे लड़वाया गया, लोगों को मुस्लिम और हिंदू के नाम पे लड़वाया गया। अब कहाँ तक हम इस बात को लेके चलेंगे? आज पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को मालूम है। वहां तो आपकी दोस्ती है, राठौर साहब को आप मुबारक दे रहे हैं, गले लग रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारक दे रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल फेंकना चाहते हैं। कितना प्यार और मोहब्बत है, लेकिन ओपोजिशन करने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन लोग इनके साथ नहीं है, इसीलिए आज 29 पे अटके हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी से ये, जितना जल्दी जम्मू कश्मीर के ये हकूक और ख़ास तौर के ऊपर लद्दाख को वापस जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा जाए। लद्दाख के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है और जम्मू कश्मीर के बिना लद्दाख अधूरा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्टेट जिस तरह पहले थी इसी तरह रहे, आगे बढ़े, तरक्की हो इस मुल्क में, यहाँ के लोगों के अंदर अमन व अमान, आपसी भाईचारा कायम हो, एक दूसरे के साथ मिलकर। एक बात को तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि हुकूमत बनी, ड्यू रिप्रेजेंटेशन जम्मू को दी इन द शेप ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब, इन द शेप ऑफ अखनूर से आते हैं हमारे सतीश भाई, आज वो कैबिनेट मिनिस्टर बने। आज रजौरी और पुंछ के हिस्से से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जावेद राणा साहब को। कितना अमन और शांति है। ये होती है ड्यू रिप्रेजेंटेशन, कि आप बराबर का दर्जा दें। इस बराबरी को जिंदा रख के आगे बढ़ें ताकि जम्मू कश्मीर के, जम्मू के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी तरक्की हो, यहाँ के लोग के अमन व अमान के साथ रोजगार लोगों को फराहम हो ताकि लोग आगे बढ़ें। यही हमारा आज का मैसेज रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, खुद मोदी साहब अपनी इन्वॉल्वमेंट करके, अमित शाह साहब इन्वॉल्वमेंट अपनी करके जम्मू कश्मीर को सियासत, रियासत का दर्जा बहाल करें विद ऑल दी राइट्स। कोई चीज पीछे नहीं रहनी चाहिए, सारे हकूक। हाँ, जहां तक बात है आर्टिकल 35A की, उसके ऊपर आपका जो फैसला है उसको हम नहीं कहते कि आप उसको उसी लेवल तक लाओ, क्योंकि उसमें जो बच्चियों के हकूक हैं उनकी बात है, लेकिन जो ज़मीनी हक हैं लोगों के वो, और जो जॉब के राइट्स हैं और बाकी तमाम जो पावरें स्टेट के अंदर, जिस तरह यूपी के अंदर हमारे योगी जी के पास ताकतें हैं, वो ताकतें हमारी गवर्नमेंट को दी जाएं ताकि जम्मू कश्मीर के लोग तय करें। पूरे बाकी जितनी रियासतें हैं वहां पर ये सब है, तो व्हाई नॉट इन जम्मू और कश्मीर? इतने गंदे लोग लगते हैं आपको जम्मू कश्मीर के लोग, इतनी नफरत है आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और फिर आप जब वोट लेने का वक्त आता है तो एक एक असेंबली के अंदर 3-3, 4-4 जलसे, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो जरूरत नहीं थी आपको आने की। अगर आपने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के बाद इलेक्शन करवाया होता तो अमित शाह साहब को यहाँ आके तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा सौदेबाजी हो रही है। हमारे लोगों ने ये एहसास किया, ये माना कि हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पे बंटवारा करवाया गया। हमारे लोगों ने ये तस्लीम किया कि हमें गुज्जर और पहाड़ी के नाम के ऊपर लोगों को डिवाइड किया गया, लेकिन लोगों ने नकारा करके फेंक दिया जब उनके हाथ में ताकत आई। उसी की वजह आज हम 29 पे अटके और वो 50 पार हो गए। हमें समझ में आना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों की, उनके हकूक रिस्टोर किए जाएं, स्टेटहुड का दर्जा रिस्टोर किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी और इनके साथ ही बातचीत कर रहे थे। आपकी इस पे क्या राय है, आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।